गुड इवनिंग मित्रों। आज हम रीतिकाल और रीतिकाल के महत्वपूर्ण कवि देव का जीवन परिचय, उसकी काव्य कला, उसका आचार्यत्व और उनकी भाषाई ला लेते पर मित्रों आज हम चर्चा करेंगे। मित्रों, रीतिकाल अपने आप में एक महत्वपूर्ण काव्य है। यह वह समय है जब कवियों में श्रृंगार निरूपण की और आचार्यता प्रदर्शन की प्रवृत्ति प्रमुख रूप से पाई गई थी। मित्रों, हम रीतिकाल के किसी भी कवि को, किसी भी आचार्य को ले सकते हैं। सब किसी ने किसी राजा के राज दरबार में आश्रय प्राप्त किए हुए थे, क्योंकि इनकी आजीविका का निर्वहन राजा के राजाश्रय में ही था। और जब किसी योग्य, प्रतिभा संपन्न और विद्वानों के आदर करने वाले शासक के दरबार में इन्हें आश्रय मिल जाता था, तो ये अपनी प्रतिभा को, अपनी विद्वता को निखारने में अपनी कोशिश, अपना प्रयास करते थे और श्रृंगार और आचार्यत्व के अलावा भी सामान्यतः जनजीवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते थे। मित्रों, चिंतामणि और केशव से चली ये परंपरा लगभग 200 वर्षों तक चलती रही। अनेक आचार्य और कवि इस काल में अवतरित हुए और उन्होंने अपनी काव्य प्रतिभा, अपने आचार्यत्व से लोगों को प्रभावित किया। ऐसा ही एक नाम था देव। साथियों, देव का पूरा नाम देवदत्त था। अगर इनके निवास स्थान की हम चर्चा करते हैं, इनके जन्म स्थान की चर्चा करते हैं, तो ये इटावा के पास के रहने वाले थे। अवधि की दृष्टि से देखते हैं तो इनका जन्म 1673 ईस्वी में हुआ था। अनेक राजाओं के और रजवाड़ों के आश्रय में इन्हें अवसर मिला और इन्होंने अपना समय व्यतीत किया। इनकी मृत्यु अनुमानतः 1767 में मानी जाती है। मित्रों, देव को कोई भी ऐसा आश्रय दाता नहीं मिला जहां देव एक जगह टिक करके रह पाते। उन्हें दर दर भटकना पड़ा। इसी प्रयास में देव जीवंत प्रयत्न लगातार घूमते रहे और अपने आश्रयदाता बदलते रहे। जब व्यक्ति अनेक आश्रयदाताओं के शरण में रहेगा तो निश्चित रूप से उनके जीवन पर, उसके व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ेगा और वह प्रभाव उसकी साहित्य साधना पर,
उसकी रचनाओं पर दृष्टव्य होगा। ऐसा ही देवदत्त के साथ हुआ। उन्होंने भी प्रभावित होकर के अपनी रचनाओं में ये सब बातें प्रकट की। मित्रों, देव एक आचार्य थे और आचार्य के साथ साथ कवि भी थे। रीतिकाल में जो प्रमुख प्रवृत्ति थी आचार्यत्य प्रदर्शन की, उस दृष्टि से भी देव एक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं, महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते हैं। देव की रचनाओं पर, देव के ग्रंथों पर निश्चित रूप से मम्मट के काव्य प्रकाश और आचार्य विश्वनाथ के साहित्य दर्पण तथा भानुदत्त की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और रहीमदास जी के बरवे नायिका पेद, ये जो ग्रंथ है इनका इनके व्यक्तित्व पर और इनकी रचनाओं पर प्रभाव पड़ा। देव ने इन ग्रंथों के, इन रचनाओं के प्रभाव से प्रभावित होकर के अनेक सिद्धांतों और साहित्य से संबंधित अपने उद्गार अभिव्यक्त किए। देव ने शब्द शक्तियों के विवेचन में अभिधा शब्द शक्ति को उत्तम माना और अभिधा को उत्तम मानने के साथ साथ उन्होंने चौथी शब्द शक्ति की कल्पना की, चौथी शब्द शक्ति की उद्भावना की। और चौथी शब्द शक्ति किसको माना मित्रों? तात्पर्य नामक एक अलग ही शब्द शक्ति की इन्होंने उद्भावना की और उन्होंने कहा है, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहते नवीन। तो इस प्रकार देव ने शब्द शक्तियों के बारे में कुछ अलग ही प्रकार की उद्भावनाएं की। रस के क्षेत्र में भी उन्होंने छल नामक एक अलग संचारी भाव की परिकल्पना की। हालांकि इस उद्भावना को आचार्य शुक्ल ने यह कहकर नकार दिया कि छल का समाहार अविद्या नामक संचारी भाव में ही समाहित है, परंतु इस दिशा में देव का प्रयास सराहनीय अवश्य है। नायिका भेद की अगर चर्चा करते हैं तो देव ने नायिका भेद पर भी चर्चा की है। उन्होंने अत्यंत सूक्ष्म ढंग से नायिका भेद के बारे में अपने विचार प्रकट किए हैं। देवदत्त ने जो नायिका भेद से संबंधित विचार प्रकट किए हैं उस पर निश्चित रूप से रसमंजरी का प्रभाव है। इसके अलावा देवदत्त ने अलंकार निरूपण में भी अपने विचार प्रकट किए हैं। अलंकार निरूपण की दृष्टि से हम देवदत्त के विवेचन का अध्ययन करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं, तो निश्चित रूप से हम पाते हैं कि देव के अलंकार संबंधी विचारों पर भामह और दंडी के ग्रंथों का प्रभाव है। इसके साथ हम ये कह सकते हैं कि देव एक रसवादी आचार्य थे और इस सिद्धांत का, इस विचारधारा का उन्होंने जीवंत पर्यंत अपनी रचनाओं में निर्वहन किया। आगे हम चलकर बात करते हैं रीति निरूपण की दृष्टि से देव की। तो देव ने रीति निरूपण के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने रस को ज्यादा महत्व दिया। हालांकि देव रीति निरूपण की तुलना में कवि अधिक रहे हैं। कुछ विद्वानों ने बिहारी और देव में तुलना करने की कोशिश की और आगे जाकर के विवाद का विषय भी बना, लेकिन हम उस विवाद की यहां चर्चा नहीं करेंगे। अब हम अध्ययन करते हैं देव के प्रमुख ग्रंथों की। देव ने कितने ग्रंथों की रचना की? तो देव के ग्रंथों के बारे में हम चर्चा करते हैं तो विद्वानों ने कहा कि देव ने लगभग 72 ग्रंथों की रचना की है, परंतु जो मौजूद हैं, जो हमें प्राप्य हैं, वो लगभग 15 ग्रंथ ही हैं। अब उन 15 ग्रंथों में कौन कौन से हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम ले सकते हैं मित्रों भाव विलास, अष्टायाम,
भवानी विलास, कुशल विलास, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, प्रेम चंद्रिका आ गया, रस विलास, राग रत्नाकर, देव शतक, देव चरित्र, शब्द रसायन, सुजान विनोद, सुजान विनोद के अलावा सुजान सागर तरंग और देव माया प्रपंच तथा प्रेम तरंग, ये जो 15 ग्रंथ है वो देव के प्राप्य है। अष्टयाम एक ऐसा ग्रंथ है जो अजय साहू को सुनाया था। इसके अलावा भाव विलास, भाव विलास की हम चर्चा करते हैं तो भाव विलास औरंगजेब के बड़े पुत्र आजम शाह को सुनाया था, क्योंकि आजम शाह हिंदी के प्रेमी थे। जाति विलास, जाति विलास में विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न प्रांतों की जातियों का वर्णन किया गया है। राग रत्नाकर एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें संगीत विषयक जानकारी दी है। देव शतक, देव शतक देव का अध्यात्म से संबंधित ग्रंथ है। जीवन और जगत की असारता का इसमें वर्णन किया गया है। इसके अलावा प्रेम तरंग है, प्रेम तरंग है, उसमें प्रेम के महत्व का वर्णन किया गया है। मित्रों, देव एक समर्थ, बुद्धिमान, भावुक और प्रतिभाशाली कवि थे। कवि होने के साथ साथ उनके व्यक्तित्व में एक आचार्यत्व के भी गुण विद्यमान थे। अगर हम दोनों में तुलना करते हैं तो देव आचार्य की तुलना में कवि अधिक थे। उनका कवित्व पक्ष था वो सशक्त था, मजबूत था, प्रौढ़ था। इनके काव्य का जो प्रमुख विषय रहा है वो श्रृंगार रहा है। आदोपांत इन्होंने इस रस का निरूपण सांगोपांग रूप से करने का प्रयास किया है और इनके ग्रंथों के अध्ययन के उपरांत हम कह सकते हैं कि इस प्रयास में उन्हें सफलता भी मिली है। इनकी रचनाओं में कल्पना का जो सौंदर्य है, कल्पना की जो चारुता है, आर्त वैभव का जो सुंदर सामंजस्य है वो देखने लायक है। अगर हम ये कहें भाषा, कल्पना, विचार और शैली, इन चारों में एक प्रकार का सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है और उस कोशिश में देव सफल हुए हैं। विषय के अनुकूल शब्द चयन, आनुप्रासिकता के कारण इनकी जो अभिव्यंजना शैली है महत्वपूर्ण बन जाती है, प्रभावशाली बन जाती है। हालांकि कहीं कहीं ऐसा करने के फेर में उन्होंने शब्दों की तोड़ मरोड़ की है और शब्दों की तोड़ मरोड़ करने के कारण इनके कहीं कहीं संकट पैदा हो जाता है, कहीं कहीं दुविधा आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी इनकी कविता सरस है, प्रभावपूर्ण है, महत्वपूर्ण है, हृदयग्राही है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लुभाने में सफल होती है। अगर हम देव की कविता की भाषा की चर्चा करें तो देव की भाषा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा का जो लालित्य है, ब्रज भाषा का जो सौंदर्य है, जो संगीतात्मकता है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, वो देव की रचनाओं में देखने को मिलती है। शासन ही में समीर गयो और आसन ही में सब नीर, डरे तेज गयो गुण ले अपनो अरु भूमि गए तनु की तनु तकरे, देव जी मिल बेई की आस के आसाऊं पास आकाश रयो बरी, जादिन ते मुख फेरी हरी अस हेरी ही जुलियो हर जुहरी। ये सवैया है। इस सवैया की जो भाषा है बड़ी प्रभावशाली, बड़ी लालित्य, बड़ी संगीतात्मकता, बड़ी ध्वन्यात्मकता है और इस सवैया में उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस दिन से हरि ने जिस दिन से अपना मुख फेरा है, ये शरीर है निरर्थक हो गया, सूना हो गया, व्यर्थ का हो गया है, क्योंकि
इस शरीर का महत्व है ईश्वर पर, हरि पर, अर्थात आत्मा का परमात्मा के अलावा किसी प्रकार कोई अस्तित्व नहीं है। तो मित्रों, ये संक्षिप्त में देव का जीवन परिचय और कुछ विशेषताएं बताए। अगले वीडियो में हम देव की रचनाओं की व्याख्या करेंगे, उनके विश्लेषण करेंगे, उन पर चिंतन करेंगे, उनकी समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।